महाराज जी, आपकी श्री जी कैसी हैं? और जैसे आप सत्संग में बताते हैं कि श्री जी दिखने में बहुत सुंदर है, तो वास्तव में वो दिखती कैसी है? उनकी मुस्कुराहट। नाम जप करो, वो कृपा करके आपको दिखाए। तब देखो, हरिवंश महाप्रभु कहना चाहते हैं कि श्री जी कैसे हैं। देखो पद कह रहे, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा। तो ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु श्री जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कि आगे तुरंत बोल पड़े, जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना को टिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे, देखो माई सुंदरता की सीमा। जो कोई करोड़ कल्प तक जीवे और करोड़ों जिव्या हो तो भी महारानी जी के रूप की बात नहीं करे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ये तो श्री जी अनुभव कराती हैं, उसी को अनुभव। तो खूब नाम जप करो, श्री जी से प्रार्थना करो, कभी कृपा कर दे तो सामने वो वर्णन में नहीं आता। नेत्रों ने देखा तो वाणी बोल नहीं पा रही। नेत्रों ने देखा ना तो वो वाणी कैसे बोल पाए, क्योंकि वाणी ने तो देखा नहीं, और नेत्रों ने देखा तो उसके वाणी नहीं है, वाणी के नेत्र नहीं है। जिसने देखा वो बोल नहीं पा रहा, और जो बोल रहा है उसने देखा नहीं, तो बात तो अधूरी हो गई ना। हाँ, पूरी तो तभी होगी जब जो देखे और वो बोले। तो वो बोल नहीं सकता। कह रहे, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत ना आवे। जो मोहिनी जू विश्व मोहन श्री लालजू को, सोमन मन मोहन, मदन मन मोहन, मुनि मन मोहन, लालजू को मोहित कर ले, उन प्यारी जू को इन नेत्रों में सामर्थ्य कहाँ देख लें। वो तो जब भजन करके प्रियाजू इन्हीं नेत्रों में प्रेम दृष्टि देती हैं। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो विराट रूप दिखा ना, नहीं तो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए कभी विराट रूप में नहीं देखा श्री कृष्ण को। ऐसे ही जब प्रियाजू कृपा करके प्रेम दृष्टि देती है, तब प्रिया का दर्शन हो। जो दर्शन होता है वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। है नहीं कोई। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही का सो पट तरिए, देखो माई सुंदरता की सीमा। न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रियाजू कैसी सुंदर है। बोले अमुक जैसी कोई है ही नहीं। जहां लालजू की सुंदरता काम को मोहित कर ले, और लालजू को लाडली जो अधीन किए हुए, तो लाडली जो ही कृपा करे तभी दर्शन भी आए। वो बहुत सुंदर है, मतलब वो जुबान से बोल ही नहीं बोल सकते, और कोई कल्पना नहीं कर सकता, और किसी से उदाहरण नहीं बन सकता, क्योंकि जितनी ये मायाकृत कल्पना है वो श्री जी है नहीं। श्री जी चिदानंदमय है और ये सब त्रिगुण मायामय है। तो इसमें किसको कहा जाए। देवलोक में तो ऐसी सुंदरियां हैं कि उतर आवे तो मृत्यु लोक में मूर्छित हो जाएं लोग, इतनी सुंदर है अप्सराएं। और उसके ऊपर ब्रह्मलोक में तो और सुंदर है। कह रहे देवलोक भूलोक रसा कोई है नहीं श्री जी जैसा। श्री जी को देख के वो लालजू मूर्छित हो जाते हैं। और महाराज जी, जैसे कोई प्रेमी जन श्री जी को याद करके उनके प्रेम में रोता है, तो क्या श्री जी भी उनको देख के भावुक होती हैं, तड़पने के लिए, उनसे मिलने के लिए? अब वो तड़पन किस कोटि के है, उसी कोटि की श्री जी के हृदय में होगी। श्री जी के हृदय तक तुम्हारी पहले हृदय की बात तो पहुंचे, समझ रहे ना। श्री जी के हृदय तक बात पहुंचना, जैसे तुम्हारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे, पहले बात तो पहुंचे, फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती तब बताई जा सकती। पर तुम्हारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचना बहुत मेहनत लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसे हमसे बात कर लेना अलग बात है, लेकिन अब राष्ट्रपति से बात करना डायरेक्ट, फिर अनंत ब्रह्मांडों के पति श्री लालजू जिनके अधीन है, उनके हृदय तक हमारी बात पहुंचे, इसीलिए हम राधा 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 कह के रोएं, तो कभी लाडली जो हमारी बात सुन ले। क्योंकि कहाँ हम अधम,
और कहाँ लाडली जो। वो भी व्याकुल होती है अपने प्रेम। वही व्याकुल होती तभी अपने को व्याकुलता आती है। वही चाहती हैं, उन्होंने हमें अपना माना तभी हम राधा राधा बोल पाते, नहीं राधा राधा बोलने की भी हिम्मत नहीं। उन्हीं के प्यार से तो प्यार है, नहीं तो अपना क्या प्यार। अपने को जो छोड़ दे तो विषयों में है, जैसे